हाय फ्रेंड्स, आप सभी का विकास क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है और हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इनकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला को 2 पार्ट्सों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। वह संख्या कौन कौन सी है? वर्ण आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। इन 11 स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता हमारा मूल स्वर, जिसको हम हास्य स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन मूल स्वरों का संवर्ग स्वर ही दीर्घ स्वर कहलाता है और हमारे पास दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। तो यदि हमारा पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आए कि दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की कुल संख्या दोस्तों 7 होती है। और यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या हमारे पास दोस्तों 3 होती है। ऐसे मेरे पास मूल हास्य स्वर कौन कौन से हैं? आ का संवर्ग स्वर बड़ा, ई का संवर्ग स्वर बड़ी ई और ऊ का संवर्ग स्वर बड़ा ऊ होता है। इस प्रकार हमारे पास दीर्घ मूल स्वरों की संख्या 3 होती है। जो हमारा री का संवर्ग स्वर मतलब दीर्घ स्वर जो बड़ी री होती है, वो हमारा दोस्तों संस्कृत का वर्ण होता है। इसलिए हम यहाँ पर री का जो संवर्ग स्वर मतलब दीर्घ स्वर होता है, उसको हम दीर्घ स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। और इसके बाद हमारा आ जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है। ए, आए, ओ, औ। ए, आए, ओ, औ। जो मेरा ए होता है, ये मेरा आ प्लस ई का जब मेल होता है ए बनता है। जब आ प्लस ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। जब आ प्लस ए का मेल होता है ऐ बनता है। जब आ या बड़ा आ का मेल ओ से होता है तो औ बनता है। तो हमारे पास कुल संयुक्त स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं व्यंजन में। इसके बाद व्यंजन को थोड़ा सा पढ़ने के पहले हम आ जाते हैं अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब ये होता है कि जो वर्ण हमारा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। अयोग वाह वर्णों की संख्या 2 होती है। फर्स्ट नंबर होता है अंक। अंक का मतलब होता है अनुस्वर। यदि कभी मेरा क्वेश्चन आ गया कि अनुस्वर हमारे पास अनुस्वरों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, वह है अंक। और आह जो होता है हमारा विसर्ग कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन में जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन के कुल वर्णों की संख्या 33 होती है। और वह व्यंजन मेरा दोस्तों का से लेकर हा तक के ही वर्ण जो होते हैं हमारे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि का से हा तक के ही वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब व्यंजन को कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम आगे चलते हैं। फर्स्ट होता है मेरा का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है। और चा वर्ग में
चा, छा, जा, झा, इया आता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यहां पर दोस्तों जो मेरा टा वर्ग होता है, टा वर्ग को हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना है, कभी मेरा क्वेश्चन आ गया कठोर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कठोर व्यंजनों की संख्या दोस्तों 5 होती है। वो कौन कौन सी है? टा, ठा, डा, ढ़ा, ड़ा। तो हमारे पास जो कठोर व्यंजन होते हैं, कठोर व्यंजनों की संख्या 5 होती है। यदि कभी आ गया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों हमारे पास 25 होती है, 25। अब ये स्पर्श व्यंजन में हमारे पास कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको देखते हैं। का के वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग मिलकर हमारे पास 25 वर्ण हो जाते हैं। यही 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब यदि मैं इन्हीं अंतस्थ व्यंजन, फिर इसके बाद आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म का मतलब होता है जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, ऊष्म का मतलब होता है, मान लो मैं किसी वर्ण को बोलता हूं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने पर यदि हमारे अंदर से ऊष्मा निकले, मतलब कि गर्म वायु निकलती है, वही हमारा क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन। जैसे सा, जब मैं सा को बोलता हूं तो हमारे अंदर से गर्म एक ऊष्मा निकलती है। सा, 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 हा। तो ये मेरे जो 4 वर्ण होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और ये जो मेरा संयुक्त व्यंजन होता है ये व्यंजनों में नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है ना। ये जो मेरा क से लेकर हा तक ही व्यंजनों की संख्या होती, जिनकी संख्या कितनी होती मेरे पास? 33। ये संयुक्त व्यंजनों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्या, ये जो मेरे संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, छत्री, छा जो मेरा होता है का प्लस सा से मिलकर बनता है। जो मेरा त्रा होता है, त्रा मेरा ता व्यंजन और रा व्यंजन के मिलने से बनता है। जो मेरा ज्ञ होता है, ज्ञ व्यंजन जा प्लस इया वर्ण के मिलने से बनता है। और जो मेरा स्रा होता है वो मेरा स्रा जो होता है मेरा सा और इया के मिलने से बनता है। तो याद रखना है जो मेरे संयुक्त व्यंजन होते हैं इसको मैं इस 33 में नहीं ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार जो मेरे पास संयुक्त व्यंजनों की संख्या 33 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जो मेरा छा, छत्री होता है वो आधा का और आधा सा षटकोण वाले सा के मिलने से बनता है, ठीक ना। त्र जो होता है ता और रा के मेल से बनता है, और ज्ञा, जा और इया के मेल से बनता है। और जो मेरा सा होता है वो सा सलजम वाला सा और इया के मिलने से बनता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं संघोष वर्ण और असंघोष वर्ण के बारे में। तो हमारे पास जो संघोष वर्णों की संख्या होती है 31 होती है। तो सबसे पहले हम जान लें कि संघोष या घोष वर्ण होता क्या है। संघोष का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में गले से कंपन की गूंज आए,
मतलब कि जिन वर्णों का मैं यदि उच्चारण करूं और उन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो गला होता है, यदि इस गले से कंपन जैसे गूंज आए, गूंज सी कंपन आए, वो क्या कहलाता है दोस्तों? घोष या संघोष वर्ण कहलाता है। घोष और संघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। अब 31 को हमको कैसे लर्न करना है, याद रखना है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, ये जो मेरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा जैसे पहला वर्ण हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो क्या बताना है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग हो गया, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा। च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ट वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। त वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और प वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। टोटल मेरे अभी कितना हो गए? 15 प्लस सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 है, प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, र, ला, वा। और इसके बाद जैसे 15 और 11 कितना होगा? 29, 15, 11, 26, 4, 30। अभी एक मेरा वर्ण घट रहा है, वह वर्ण कौन सा है? हा। इस प्रकार हमारे 15 वर्ण ये हो गए, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर मतलब 11 स्वरों की संख्या, और अंतस्थ व्यंजन 4 और हा। तो 15 प्लस 11 प्लस 4 और प्लस हा 1, टोटल मेरा कितना हो गया? 31। अब इसके बाद आ जाते हैं असंघोष वर्ण। असंघोष वर्णों की संख्या हमारे पास 13 होती है, और वो 13 हमको कैसे याद रखना है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये 13 वर्ण कौन कौन से? इधर देखो, जो मेरा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण छोड़ने के पहले जो मेरा पहला और दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण, वो मेरा किसमें होता है? असंघोष। पहला, दूसरा, च वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, टोटल कितना होगा मेरे पास? 10। और 10 के बाद सा, 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 3 ये हो गए, टोटल कितना हो गए? 10, 3, 13। इस प्रकार हमारे पास असंघोष वर्णों की संख्या 11 होती है। असंघोष का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में गले से कंपन, जिन वर्णों के यदि मैं उच्चारण कर रहा हूं तो गले से हमारे कंपन जैसी गूंज नहीं आती, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? असंघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार हम आप लोगों को वामन वर्णों के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूं।